एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया, तो वो कहता है कि मॉक टेस्ट में उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि जहाँ से आपने कोचिंग ली है या फिर जिन टीचर ने आपको पढ़ाया है, आप उनसे ये चीज़ पूछिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँगे। तो वो कहता है कि कोचिंग नहीं करी थी, सेल्फ स्टडी कर रहा है वो। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, कैसे कर पा रहे हैं इसको? तो वो कहता है कि टेलीग्राम से ऐसे 200-250 रुपए में किसी कोचिंग का उसने रिकॉर्डेड वीडियोज़ खरीद लिए थे और उनसे देख के वो पढ़ रहा था। अब देखो यही वो ट्रैप है जहाँ पे फंस के हजारों हजार बच्चे हर साल परेशान हो रहे होते हैं ना। ये रिकॉर्डेड वीडियोस से प्रिपरेशन नहीं हो पाती, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। प्लस किस तरह के लोग हैं जो कि इन रिकॉर्डेड वीडियोस से या फिर सेल्फ स्टडी करके एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, चांस ले सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस रिकॉर्डेड वीडियोस के चक्कर को अपन समझते हैं। देखो जो भी वीडियो फॉर्मेट होता है, जैसे कि ये एक वीडियो फॉर्मेट है, तो यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये एक अवेयरनेस है। ये कोचिंग नहीं हुई ना, ये गाइडेंस हुआ, ये हुआ आपका अवेयरनेस कि आपको किसी चीज के बारे में अवेयर कराया जा रहा है। जैसे आपके लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स में क्या होता है, अवेयरनेस दी जाती है आपको कि ये टॉपिक है, इसमें ये सब टॉपिक होता है, इस तरह के सवाल आते हैं और इस तरह से इसे हम अप्रोच करते हैं। ये सब कुछ क्या है, आपको अवेयर कराया जा रहा है किसी नई चीज से जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। अब एक बार उस चीज से अवेयर होने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर जो भी समस्याओं में फंसते हैं उसको आप अपने टीचर से डिस्कस करते हैं और उसका आपको स्पेसिफिक आंसर मिलता है। तो आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का स्पेसिफिक आंसर मिलना, ये होती है सही कोचिंग। और यही चीज है जो आपको फिर एग्जाम में एडवांटेज दिलाती है, ना कि वीडियोस। वीडियोस में तो केवल कंटेंट है। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि 100 मीटर की रेस दौड़नी है, तो कोई भी दौड़ सकता है। 100 मीटर कोई बड़ी लेंथ नहीं है, बच्चे भी दौड़ लेंगे, बूढ़े भी दौड़ लेंगे, सब दौड़ लेंगे। और अब कहा जाए कि यार 100 मीटर की रेस दौड़नी है, आपको रेस दौड़ के आपको जीतना है, अब सबसे नहीं बनेगा ना, क्योंकि अब कंडीशन देखो बहुत चेंज हो गई है। 100 मीटर जैसे एग्जाम, अपने एग्जाम्स को अगर देखें ना, स्कूल की एग्जाम्स होती हैं, कॉलेज की एग्जाम होती है और अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है। तो स्कूल और कॉलेज की जो एग्जाम्स होती है ना, यहाँ पे 100% लोग पास हो सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है ना, 100% लोग पास हो सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आप एसएससी को ही देखेंगे और प्रीवियस ईयर के डेटा अगर आप देखें, तो कितने लोग अपीयर हुए और कितनों की नौकरी लगी, इसका जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 1% से भी कम का सक्सेस रेशो है। तो कहाँ स्कूल कॉलेज में 100% का रेशो हो सकता है सक्सेस का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1% से भी कम का रेशो है ना, इससे ज़्यादा मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है जो कोचिंग फील्ड में या कहें प्रिपरेशन की फील्ड में अपने को फेस करनी पड़ती है, कि अप्रोच आपका चल रहा है स्कूल कॉलेज वाला कि पढ़ के बस एग्जाम देनी है निकल जाएगी। कंपटीशन में देखो ऐसा होता नहीं है। कंपटीशन में पढ़ना केवल एक कंपोनेंट है, एक बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन एक कंपोनेंट है। इसके अलावा भी तमाम सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। जैसे आपकी बाइक है, तो केवल पहिए की वजह से थोड़ी वो घूम रही है, बाकी कंपोनेंट भी तो लगे हुए हैं ना बाइक में। तो इसी चीज़ को आपको पढ़ाई के तौर पे भी आप देखना है कि केवल एक चीज़ ले लेने से, जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस क्या हुई, तो कि एक टूल हुआ। जैसे अगर आपको पेंटिंग का ब्रश दिला दिया जाए, पैलेट दिला दिया जाए, कलर दिला दिया जाए, कैनवास दिला दिया जाए, तो क्या आप अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे? अब आप जब कैनवास पे ड्रॉ करेंगे तो बोलेंगे सर ये तो ड्राइंग बन नहीं रही है। तो टूल्स अपने पास होना एक बात होती है, और स्किल होना उस टूल को इस्तेमाल करने की, रिजल्ट लाने की, वो दूसरी बात होती है। तो इसलिए फर्क है। अब जैसे रनिंग वाला अपना एग्जाम्पल था, आप देखेंगे अगर आप मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग पर जाते होंगे तो कुछ लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, जो लोग मैराथन वगैरह दौड़ते हैं, तो उन लोगों की जॉगिंग की स्टाइल आप देखिए और बाकी नॉर्मल लोगों की स्टाइल आप देखिए, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जो भी प्रोफेशनली ट्रेंड लोग होते हैं, चाहे के स्पोर्ट्स में हो, आर्ट्स में हो या एजुकेशन में हो, हमेशा बाकी लोगों से उनको एडवांटेज होता ही होता है, तो वो हमेशा टॉप हैंड पे होते हैं। तो यही फर्क है। तो रिकॉर्डेड वीडियो से बात नहीं बनेगी। कंटेंट में आज के ज़माने में कुछ नहीं रखा है, सबका कंटेंट एक जैसा है। बात यह है कि कोचिंग आपको सही से मिल रही है कि नहीं मिल रही, और कोचिंग की ही तरफ आपका ध्यान नहीं रहता, आप लोग बस कंटेंट के पीछे भागा करते हो। तो कंटेंट से आपको इतनी दिल लगी नहीं करनी है। दूसरी बात, कोचिंग पे बात है। अगर एग्ज़ाम को आप देखें, मान लीजिए एक एग्ज़ाम, आप किसी एग्ज़ाम में आप फेल हुए, तो इफेक्टिवली आपके 2 साल ज़िंदगी के चले जाते हैं। 1 साल पहले प्रिपरेशन करने का, फिर 1 साल उसके बाद वापस प्रिपरेशन करने का। तो एक बार फेल होने पर ज़िंदगी के 2 साल चले जाते हैं। अब क्या कोचिंग की जो फीस है 4-5 हज़ार रुपये जितनी भी है,
क्या आपकी ज़िंदगी के 2 साल से ज़्यादा वो वैल्यू रखती है? ये थोड़ी-सी चीज़ें आपको देखनी है। जब आप एक गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हो जहाँ पे 50-60 हज़ार रुपए की सिक्योर्ड जॉब है, फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, तो उसके आगे 4-5 हज़ार रुपए कुछ मायने रखते हैं क्या? अगर आपने तय किया है कि आपको इस कंपटीशन में उतरना है, सक्सेस पानी है, तो थोड़ा-सा आपको उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और जहाँ-जहाँ पैसे खर्च करना पड़ेंगे, करने चाहिए। चाहे अच्छी किताब खरीदने में हो, अच्छी कोचिंग खरीदने में हो या दूसरी किसी भी फैसिलिटी में। इस चीज़ से आपको पीछे नहीं हटना है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा-सा बचत के चक्कर में पढ़ने लगे, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉब्लम में आते हैं। जैसे वो स्टूडेंट था। अब उसने 6 महीने लगाए पढ़ने में, ऐसे ही किसी रिकॉर्डेड वीडियो से। अब जब एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, तो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा। क्योंकि पढ़ तो लिया, पर एग्ज़ाम कैसे देना है? क्या प्रोसेस है? क्या टेक्निक्स हैं? किस चीज़ का ध्यान रखना है? क्या करना है? और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है? ये उसको पता ही नहीं है। वो तो बस अपना पढ़ रहा है, पढ़ के आगे एग्ज़ाम में आके बैठ गया। तो ऐसे सक्सेस नहीं मिल पाती। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि कैसे लोग हैं जो कि रिकॉर्डेड वीडियो से या फिर फ्री कोर्सेज़ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए, 12 साल आपने स्कूल में लगाए, उसके बाद 3-4 साल आपने ग्रेजुएशन में लगाए। तो 15 से 16 साल आपने स्टडी में लगाए जहाँ पे सिर्फ़ आपको केवल पढ़ाई करनी थी। सिर्फ़ पढ़ाई करनी थी और कोई काम नहीं था। तो क्या आपने इन 15-16 सालों में कोई कॉम्पिटिशन फेस करी? कोई एनटीएससी टाइप की आपने स्कूल लेवल पे निकाली हो या फिर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कोई क्रैक करी हो? कुछ कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने कभी कुछ करी है? अगर नहीं करी है, तो इस मोमेंट पे अब आके जब आपको बिल्कुल जॉब सिक्योर करना है, आपके लाइफ़ के इवेंट्स इस जॉब पे डिपेंड करते हैं, तो क्यों आपको इस पॉइंट पे आके अब इतना बड़ा रिस्क उठाना है? जो लोग पहले एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं इस तरह की कि उन्होंने स्कूल में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन निकाला था या फिर आईआईटी जेई क्रैक करी थी या कॉमर्स साइड की एग्जाम कोई क्रैक करी थी, आर्ट्स की कोई करी थी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्होंने नेशनल लेवल की क्रैक करी थी, तो उनका टेम्परामेंट बन चुका होता है, उनको पता है, उन्होंने पहले फेस चीज़ें करी हुई हैं, इसलिए उनको आइडिया है कि कंपटीशन क्या होता है, कैसे फेस किया जाता है, उसमें किस क्या क्या करने से सक्सेस मिल सकती है। इसलिए वो लोग सेल्फ स्टडी को फॉलो कर सकते हैं या विदाउट कोचिंग वो प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से चीज़ों को देखा परखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा परखा है, अगर आप उस 16 साल में अगर आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हासिल करी थी, तो इस पॉइंट पे अब आके आप क्यों इतना बड़ा रिस्क उठाना चाहते हैं? ये थोड़ा-सा कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी अपने डिसीजन लेने से पहले। प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज़ में 2 चीज़ें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे फ़र्क पड़ता है। पहली कंसिस्टेंसी। जब आप पढ़ रहे होते हैं रिकॉर्डेड वीडियो से तो आपकी कंसिस्टेंसी होगी ही नहीं। आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकली फेस करना, ट्राई करके देखना। और दूसरा कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या? जब आप क्लास में होते हैं ना, तो आपका कमिटमेंट होता है कि यार अब मुझे आज ये पढ़ के जाना है, कल ये पढ़ाया जाएगा, आज टेस्ट होगा तो मुझे इस तरह से करके जाना है। तो आपका कंसिस्टेंसी बनी रहती है, कमिटमेंट बना रहता है। रिकॉर्डेड वीडियोज़ में आपका कोई कमिटमेंट नहीं होता, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो आपके फिर वेब सीरीज़ जैसा हो जाता है। देखा, देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। ये बाद में देख लेंगे, पहले खेल के आ जाता हूँ, फिर उसको मैं पढ़ लूँगा, इस तरह से। तो ना कंसिस्टेंसी डेवलप हो रही है, ना आपका कमिटमेंट है पढ़ाई के प्रति, तो कैसे आप रिज़ल्ट डिलीवर कर पाएँगे फिर? तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं। पढ़ाई के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो पढ़ाई एक बड़ा कंपोनेंट है लेकिन एक कंपोनेंट है। इसके अलावा तमाम सारे बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप खुद से फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोचिंग लेने में, किसी की हेल्प लेने में बिल्कुल आपको झिझकना नहीं चाहिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम शुरू होने में है और आप अगर इस तरह के प्रॉब्लम में फँस रहे हैं, तो अब लास्ट मोमेंट में तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये तो पहले से एक प्लान वाली चीज़ है ना कि आप प्लान कर रहे हो कि 6 महीने बाद मुझे एग्ज़ाम देनी है, तो मैं आज से प्रिपरेशन अपनी शुरू कर रहा हूँ। और 6 महीने बाद जाके फिर आप उसमें रिज़ल्ट डिलीवर कर पाएँगे, सक्सेस पा पाएँगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप अपने लाइफ़ के कई साल वेस्ट कर दें, इसमें देखो कोई समझदारी है नहीं।